वेलकम टू बैक दिस न्यू वीडियोस। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री। अब यहाँ प्रोज से आपको लेना है और पोइट्री से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें पैसेज आएंगे जो आप लोगों को टीचर्स ने समझाए हैं, टीचर्स ने क्लास के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। अब हम 4 आप लोगों को पैसेज हम लोग बुक्स के बताएंगे, बुक्स के अंदर जो लेसन के हैं, और 3 हम लोग आपको पोएम के बताएंगे। ये फैक्ट मान के चले क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हमको देखना और समझना है। तो मात्र केवल मैं 4 आप लोगों को पैसेज बताऊंगा। स्टार्टिंग में आप प्रयास करना। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। डेस बात करेंगे हम लोग। I saw the big light of a big city in front of me। ये जो है आपको पैसेज आएगा, इसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे 3 क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन पढ़ूंगा तो चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। बहुत बढ़िया, सही पहचाना बेटा आप लोगों ने। ये फर्स्ट फ्लाइज के अंदर से ही ये पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे। क्लाउडी क्लियर फोगी, तो ये आएगा इसका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो ये आएगा फ्रांस टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो ब्लैक एरोप्लेन। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, वे आपको पोयम जो बताई जा रही है उसके नेम, उसके पोइट के नेम, लेसन के नेम और उसके राइटर्स के नेम आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आते ही आते हैं और ये बहुत अच्छे से आपके स्कोरिंग नंबर होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ। आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द oppressed। The oppressed and the oppressors alike robbed of their humanity। अब जैसे ही मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, रीड करूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा लेसन है, कौन सा लेसन से लिया गया है, कौन सा पैराग्राफ है, वो आप देखना। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। ये प्रस्तुत जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, किस पार्ट से ली गई हैं, तो वो आएगा आपका नेल्सन मंडेला। राइट। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो ये इसका जो आंसर रहेगा आप लोगों का वो रहेगा अ प्रिजन ऑफ हैटर्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड, तो वाइड का आप लोगों का आएगा नैरो। अब ये थर्ड पैराग्राफ की अब हम बात करेंगे, ध्यान देना आप लोग। बट फॉर Wally standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the days से लेकर was a source of unending joy for Wally। बहुत बढ़िया, सही पहचाना आपने। क्वेश्चन आएगा आपका What was Wally's favorite pastime। वली का जो समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा समय क्या था व्यतीत करने का, तो वो रहेगा स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। मतलब वो क्या करती थी, घर के ठीक सामने वाले दरवाजे, पहले ही दरवाजे पर बैठती थी और बस का वेट करती थी, देखती थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था। आपको लेसन पढ़ा है। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज टू वॉच, इसका आंसर भी आप लोगों को सर्च करना है। द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट्स ईच और ट्रू और फॉल्स, तो ये रहेगा ट्रू। लास्ट और एक हम लोगों का पैराग्राफ रहेगा, ध्यान दें आप लोग, सीन पैसेज है। The young seagull was alone on his leg से लेकर तो legs where he slept at night। ये इसके भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करके ये 4 मैंने आप लोगों को बताए, 4 में से निश्चित मान के चले 1 से 2 आप लोगों को आना है। अब बात करेंगे हम सीधे पोइट्री की, बात करेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम। वो तो पहला है he hears the last voice at night, डेट से लेकर at the brilliant stars, इसके क्वेश्चंस आएंगे बेटा। From which poem the above lines have been taken? Dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo, तो ये आएगा a tiger in the zoo। Next देखें what does he stare at, तो cars, nights, stars, तो ये रहेगा आपका stars। लास्ट क्वेश्चन इस पोएम का स्टैंजा का which of the following opposite word of the brilliant, तो brilliant का आ जाएगा dull। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट एक्सेप्ट देखना आपको, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर डेड डेज से लेकर लास्ट में बनेगा हु फेवर फायर। इसके क्वेश्चंस रहेंगे, हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ whom डज द पोइट वांट टू स्टे। इस तरीके से इसके भी 4 ऑप्शंस रहेंगे, किसी में 3 किसी में 4, उसको चूज करना है आपको। सिर्फ उन चीजों को देखें, आपके नोट्स हैं आपके पास, गाइड हैं आपके पास, जो भी नोट्स हैं, गवर्नमेंट के दौरान भी एक बुक निकाली है उन्होंने, और आपके पास जो भी हैं उनके आधार पर आप पढ़े तो इससे बहुत अच्छा आप लोगों को पता चले। लास्ट है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग डेड ऑफ द टॉलेस्ट ओक। इसके क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूं, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइंस बीन टेकन। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई, द ट्रीज फॉर डस्ट ऑफ स्नो, तो ये आएगा आपका द ट्रीज। नेक्स्ट है द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज द ब्रोकन लाइक अ मिरर। इसके अंदर कौन सा फिगर यूज किया गया है, तो ये रहेगा आपका सिमिली। देन लास्ट अपोजिट ऑफ द फॉरवर्ड इज, तो इसका रहेगा आपका बैकवर्ड। इस तरीके से करके ये 3 आप लोगों को स्ट्रेंजर्स बताए थे पोएम के। इतना ही है, नहीं आप लोग करें और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छे से आपका इंग्लिश का पेपर जाना है। अब जो आपका लिए जो बचता है वो होता है सिर्फ एक नोट मेकिंग का रहेगा और ग्रामेटिकल पोर्शन का रहेगा। मैक्सिमम वीडियोस मैंने बना चुका हूँ, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।